कर्नाटका हाई कोर्ट का मानना है कि मस्जिद में जाकर जय श्री राम का नारा लगाना, मस्जिद के में घुसकर जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाना कुछ भी गलत नहीं है और ऐसा करना किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। और कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने दो व्यक्तियों को बरी कर दिया है, केस को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि जय श्री राम का नारा लगाना, मस्जिद में घुसकर इस पर कोई भी जो है केस रजिस्टर्ड नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। आज जिस तरह से कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, उस हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में जाकर जय श्री राम का नारा लगाना, मस्जिद में जाकर जय श्री राम का जबरदस्ती नारा लगाना किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है और किसी की भी धार्मिक भावना आहत नहीं होती है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो लोगों के मन में ये सवाल उठ गए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस जो है अपने नौकरी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो जाते हैं और जिस तरह से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फैसले के बाद रंजन गोगोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या कोई और जो है न्यायमूर्ति भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है और जो खबर आई है वो किस लिए संवेदनशील है। आप समझिए कि सितंबर 24, 2023 में कर्नाटका के कन्नड़ा जिले के अंदर एक घटना सामने आती है और जो कर्नाटका के अंदर एक घटना सामने आती है, उस घटना में दो लोग मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं और जय श्री राम का जब नारा लगाते हैं तो कर्नाटका पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और उसके साथ 295A और 506 और 447 के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाता है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद आज जो है कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई थी और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से मस्जिद में घुसकर नारा लगाया गया, जय श्री राम का नारा लगाया गया, इससे किसी की भावना आहत नहीं होती है और ये किसी तरीके से गलत नहीं है और इसके लिए जो है केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। और जय श्री राम का नारा लगाने के बाद जो 295A की दफा लगाई गई है वो दफा भी इस पर नहीं लगती है। आईतूर गांव में काबा मर्दाला का एक जगह है जिसके आईतूर विलेज में एक घटना हुई थी सितंबर में और जिसके बाद लगातार जो है जय श्री राम के नारे के लेकर कई बार जो है विवाद भी सामने आया। अभी आपने देखा कि बहराइच में जिस तरह से घटना सामने आई, उसके बाद बाराबंकी में जय श्री राम के नारे लगाए गए, मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी गई और दंगा भड़काने की पूरी साजिश हुई, मस्जिदों में घुसकर तोड़ फोड़ किए गए, मगर उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार उन तमाम दोषियों को सजा नहीं देगी और न ही उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। मुसलमान अगर कोई होता तो बिना तफ्तीश से पहले, बिना न्यायपालिका में जाने से पहले योगी सरकार शायद उनके घर पर बुलडोजर चला चुकी होती, मगर आज जब ये घटना सामने आई है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। मगर माफ कीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात नहीं है बल्कि ये कर्नाटका की बात है। आपको बता दें कि जिस तरह से एक घटना हुई और इस घटना के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना का ये जवाब सामने आना कई सारे लोगों के मन में सवाल खड़े कर रहा है। आपको मालूम होगा कि बाराबंकी में भी इसी जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से दंगा भड़क गया और उससे पहले जो है आपने देखा था कि बहराइच में किस तरह से घटना सामने आई और उस घटना के बाद जो है राम गोपाल की मौत भी हो गई। आज ये खबर भी आती है कि दो लोगों के इनकाउंटर हुई जिसमें दो लोग बचे हुए हैं, पैर में गोली लगी है। मगर कर्नाटका हाई कोर्ट का इतने संवेदनशील मामले में इस तरह का जजमेंट आना क्या कुछ दर्शा रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे आज कर्नाटका हाई कोर्ट के समक्ष जो है एम नाग प्रसन्ना के समक्ष दो व्यक्तियों को, दो आरोपियों को पेश किया गया तो जस्टिस साहब ने कहा कि केस रजिस्टर्ड नहीं होता है और केस को
खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी भी मुसलमान या किसी भी धर्म की जो लोग हैं उनको आहत नहीं होती, उनकी भावनाएं ठेस नहीं पहुंचती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जय श्री राम के नारे लगाने से भावना ठेस नहीं पहुंचती है, मगर मस्जिदों में जाकर ही जय श्री राम का नारा क्यों लगाना है, ये जस्टिस साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए। अब देखना यह है कि इन तमाम चीजों के बाद लगातार जो है कर्नाटका में जिस तरह की खबरें सामने आती है, और इससे पहले जो है एक और कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस थे जिनका नाम था विद्या सचार श्रीशानंदा, उनके तरफ से भी एक महिला लॉयर को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणी की गई थी। तो अब जो है चीफ जस्टिस इस पर क्या कहेंगे, ये सवाल उठता है। और लगातार जिस तरह से न्यायपालिका में बैठे हुए लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इस तरह के जजमेंट दे रहे हैं, तो क्या न्यायपालिका के विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं कि नहीं। अब देखना है कि ये जय श्री राम के नारे जो मस्जिदों में लग रहे हैं उनको लेकर जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया कि कुछ गलत नहीं है, तो और इस तरह की क्या घटना सामने आती वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट के हिसाब से ये गलत नहीं है। आप इस खबर के बाद क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सब बताइए कि क्या जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और जिन 2 आरोपियों को खिलाफ जो केस था उसे खारिज कर दिया है, इसका क्या पक्षधर माना जाए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।